Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Sonal's Academy। आज मैं रिसर्च के कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी आप तक पहुँचेंगी। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये सब जो है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे बनाए हैं जो कि पूछे गए हैं पहले एग्ज़ाम में। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा शॉर्ट में एक जगह पे मिल रहा है कि क्या क्या पहले आ चुका है एग्ज़ाम में। तो आप ओनली इस वीडियो के थ्रू आपका जो रिसर्च है वो मोस्टली कंप्लीट कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम सोनल अग्रवाल है एंड मैं नेट क्वालिफाइड हूँ एंड ये सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। एंड 2010 में मुझे HRD मिनिस्ट्री के साइड से परेड विज़िट का अपॉर्चुनिटी मिली थी, प्राइम मिनिस्टर बॉक्स से परेड विज़िट करने की। एंड मैंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है एंड पहले मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में वर्क भी करती थी। एंड मेरे कुछ सजेशन है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करिए एंड जो क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो भी नॉलेज है उसको गेन करिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती करने से बचें। एंड एग्ज़ाम है, क्या करें क्या नहीं करें, इधर उधर भटकने से अच्छा है, माइंड को पैनिक करने से अच्छा है कि आप शांत माइंड से मन लगाकर पढ़ें। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ज़्यादा बिल्टअप होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और अभी बिल्कुल अवॉइड करिए न्यू नॉलेज को गेन करना। आपके पास जो पहले का नॉलेज है उसे आप अपने नॉलेज को गेन करिए, बढ़ाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें पहला है क्रॉस सेक्शनल स्टडी स्पेसिफिक वेरिएबल विथ पर्सन ऑफ डिफरेंट स्टेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सब टॉपिक पर अगर रिसर्च हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, टॉपिक एक होता है पर अलग अलग स्टेज के पर्सन्स को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक एक है तो एक ही एज के बच्चों को लेंगे, ऐसा नहीं है, या एक ही एज के एडल्ट्स को लेंगे, एक ही एज के पर्सन्स को नहीं लिया जाता है। टॉपिक जिस दिन को सूटेबल रहेगा वो उस सभी को ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एज का रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लो क्राइटेरिया एडल्ट पे कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडल्ट जो है वो 18 साल का या 40 साल का भी हो सकता है। सो इसमें एज बॉन्डेज नहीं है। क्या है मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये रिसर्च की जाती है क्रॉस सेक्शनल, और अलग अलग एज के पर्सन्स को ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ वेरिएबल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एज को लिया जाता है। सपोज करिए 15 से 20 साल ले लिया है उनका एज, तो 15 से 20 साल के बच्चों को ही लेंगे और एक उन पे जो भी रिसर्च करनी है वो रिसर्च करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर रहेगा कि आपका 15 से 20 साल रहेगा एंड क्रॉस सेक्शनल में लिमिटेड नहीं रहेगा और वो किसी भी टॉपिक कर सकते हैं, पर ये एक स्पेसिफिक पीरियड पे ही लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो होती है। फिर नेक्स्ट है केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑन पर्सन और ग्रुप्स। केस स्टडी क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी ग्रुप के बारे में जितनी ज़्यादा गहराई से जानकारी, मतलब अधिक से अधिक उनके बारे में पता किया जाता है। सपोज़ करिए मान लो कोई आपका आइडल है एंड आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो वो कब उनका जन्म हुआ, वो कब कहाँ पढ़े, वो उन्होंने उनके फ्रेंड कौन कौन थे, इस टाइप से आप डीप से डीप नॉलेज उनसे कहाँ पे लोगे। सब आप केस स्टडी के टाइम पे क्या करोगे, उनसे रिलेटेड आपको जितनी भी डीप नॉलेज मिलेगी वो सब आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। वो क्या हो गया, केस स्टडी हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल इन सिचुएशन ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जो सिचुएशन होती है
वो क्या है, रिसर्च की जो सिचुएशन होती है वो हाई लेवल के कंट्रोल में रहती है। एक्सपेरिमेंट में वो क्या किया जाता है, वो ये देखा जाता है, सपोज करिए कि आप एक न्यूट्रिशन का रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन के इम्पैक्ट का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी पर्सन है तो प्रोटीन, जब आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देना शुरू किया तो उसके पहले उनकी हालत कैसी थी एंड प्रोटीन सप्लीमेंट देने के बाद उनकी हालत कैसी हो गई, वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोटीन एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपकी कहला जाएगी। फिर नेक्स्ट है टाइप 2 एरर, फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। टाइप 2 एरर में क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस क्या रहती है, गलत रहती है और वो क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। एंड वही टाइप 1 एरर क्या होगा, जस्ट टाइप 2 एरर के अपोजिट होगा, वहाँ फॉल्स क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। एंड टाइप 1 में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ये क्या है, ट्रू है, जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है फिर भी रिजेक्ट हो गई, टाइप 1 एरर। और गलत है उसके बाद भी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, वो हो गया टाइप 2 एरर। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए आपके पास 4 बंदे हैं, तो आपको उन सब की एज क्या है, मान लीजिए आप 2-2 साल है, तो आप क्या करेंगे, चारों का 4 इंटू 2 किए तो आपको 8 मिला, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 किए तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मीडियन टेंडेंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या करते हैं, कोई भी 2 ग्रुप रहता है तो 2 ग्रुप के बीच का मीन्स जैसे 5 + 3 8 है, तो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 5 और 3 का मीडियन टेंडेंसी कितना आ गया, 4 आ गया। इस टाइप से जो भी आपका डेटा रहेगा कोई 2 ग्रुप का, उनके बीच की क्या आप क्या करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी किससे फाइंड करोगे, मीडियन को यूज़ करके फाइंड करोगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन। इन कोरिलेशन फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड बारवेट डिस्ट्रीब्यूशन इन कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स के बीच उनका रिलेशन फाइंड किया जाता है, यानी उनके जो 2 ग्रुप हैं या उनके जो 2 वेरिएबल हैं उनके बीच उनका क्या रिलेशन है वो फाइंड किया जाता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन को आप हिंदी में सहसंबंध भी बोलते हैं। एंड इसमें बारवेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसमें, कोरिलेशन में। कोरिलेशन में किसका यूज़ किया जाता है, बारवेट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, इसलिए कि अगर आप डीपली सबको देखने जाएंगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो हौच पौच हो जाएंगे। तो जितना कि एग्ज़ाम में पूछा गया है वही सब मैं यहाँ पर शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग असर्शन रीज़न कुछ भी है तो आप इजीली क्या करें, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, रॉन्ग करने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर। इंडिपेंडेंट मीन्स तो आप जानते ही हैं स्वतंत्र वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल क्या होता है, रिसर्चर के द्वारा क्या किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं। जनरली ये कौन से स्टडी में रहता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ टेस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो कितने % क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, ये किससे पता किया जाता है, पावर ऑफ टेस्ट। टेस्ट की पावर से, पावर ऑफ टेस्ट से क्या पता किया जाता है कि कोई भी नल हाइपोथेसिस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रिजेक्ट होने की। फिर नेक्स्ट है क्रुस्काल-वालिस टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ये क्रुस्काल-वालिस टेस्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ये कैसा टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डैश डैश इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड फिर उसके बाद रीज़न में कुछ भी लिख देगा। अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक है और कौन सा टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। मैच द फॉलोइंग में भी दिया रहेगा, कई बार टेस्ट के नाम लिख दिया रहता है एंड लिखा रहता है नॉन पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक है, तो स्टैंडर्ड डिवीज़न है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन अगर आपको 1 या 2 भी पता रहेगा तो आप मैच द फॉलोइंग में क्या करोगे, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आपका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है पेयर टी टेस्ट। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट 2 डिपेंडेंट मीन्स।
यहाँ पे क्या होगा, हमें 2 डिपेंडेंट मीन्स मिलेंगे टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या कहला जाएगा, पेयर टी टेस्ट कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने मीन्स हैं, 2 मीन्स हैं। फिर है ऑगिक कर्व, इनहेरेंट वेरिएंस प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है ऑगिक कर्व में। ऑगिक क्या होता है, ऑगिव्स आर ग्राफ दैट आर यूज्ड टू एस्टिमेट। ऑगिव क्या है, एक प्रकार का ग्राफ है जो कि उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या किया जाता है, एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑगिव कर्व। जनरली ये जो है आपका आर्किटेक्ट वगैरह का जो काम होता है उस जगह पर ऑगिव कर्व को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपका जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हाउसिंग वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्या है, ऑगिव कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपके हाउसिंग से ऑगिव कर्व को रिलेट करके। तो आप इसे ध्यान दे दीजिए, आर्किटेक्ट का जो काम होता है उससे रिलेटेड ग्राफ वगैरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मोस्टली यूज़ किया जाता है। एंड ऑगिव क्या है, एक प्रकार का ग्राफ है जो कि एक्स और वाई एक्सिस को क्या किया जाता है, एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इनहेरेंट वेरिएंस है और एक प्रकार का क्या होता है, ऑगिव कर्व से ट्रीटमेंट इफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पोस्ट HOC टेस्ट है और डन व्हेन डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी। काई स्क्वायर कब किया जाता है, जब डेटा जो क्या है फ्रीक्वेंसी में हमें मिलता है, तब हम कौन सा टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस मीन्स आप नाम से समझ जा रहे हैं, ग्रुप वेरिएंस के बीच में कुछ फाइंड आउट करना होगा या कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, मेजर ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। सपोज करिए आपने जितना डेटा सोचा था एग्जैक्ट उतना तो आपको मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे मिलेगा। तो उन दोनों के बीच कितनी डिस्क्रिपेंसी है वो किससे फाइंड किया जाता है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस से क्या किया जाता है, आपकी डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट की जाती है। किसमें, आपने कितना एक्सेप्ट किया था और कितना आपने ऑब्जर्व किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस से क्या की जाती है, मेज़र की जाती है या फाइंड आउट की जाती है। होप मैंने आपको जो भी बताया हो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक ग्रुप का और यूट्यूब चैनल का लिंक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बस आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए। मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मैं वीडियो से कवर करवाऊँ। एंड देखते हैं कितनी वीडियोस मैं डाल पाती हूँ और कितनी आपकी हेल्प कर पाती हूँ। और आपके जो लाइक, व्यूज़ एंड कमेंट्स हैं वो मुझे वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करेंगे। तो आपके जितने भी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज़ रहेंगे उतनी जल्दी मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।